प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल विश्नोई और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल SLB हिंदी ट्रिकी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे हिंदी जो साहित्य की पुस्तक है उसके पद्य भाग के बारे में बात करेंगे। अनिवार्य कि हम दोनों भाग पढ़ चुके हैं, तो आज हम हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें कबीर का जीवन और साहित्य परिचय लिखना है आपको। उसके बाद तुलसीदास का रचना परिचय लिखिए। तीसरा प्रश्न है मनोदरी का चरित्र चित्रण करें। चौथा प्रश्न है तुलसीदास के काव्य की प्रमुख विशेषता लिखें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रहीम का काव्य जीवन की पाठशाला है कैसे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और रहीम की काव्यगत विशेषताएं, ये तीनों प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, वो भी आपके लिए कम महत्वपूर्ण नहीं है। रहीम के काव्य में नीति, प्रेम, भक्ति और श्रृंगार का अद्भुत समावेश है कैसे, इसका उत्तर देना है। आठवां है सिद्ध कीजिए तुलसी का काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, इसको भी आप लिखें। उसके बाद कुछ प्रश्न है वो भावार्थ से संबंधित है, जिसमें आपको भावार्थ लिखना है कुछ दोहों का। अमी पियावत, इसका लिखना है। कदली सी भुजंग, इसका लिखना है। खेर खून खांसी, इसका लिखना है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, इसका लिखना है। जो रहीम गति दीपक की, और रहीमन ओछे नरनशो, तो ये सभी रहीम के दोहे उनमें से हैं। और जहाँ सामर्थ्य नहीं शोध की, कुरुक्षेत्र का है। और गरल घूंट पी जाने का वाणी का चल है, ये भी कुरुक्षेत्र का है। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 आप देख रहे हैं, और प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि मैथिली शरण गुप्त का जीवन और साहित्य परिचय लिखना है। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है गुप्त जी को सांस्कृतिक नवजागरण का कवि क्यों कहा जाता है। यशोधरा का चरित्र चित्रण करना है। भारत की श्रेष्ठता कविता का मूल संदेश क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कवि गुप्त ने भारतवर्ष को प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल क्यों कहा है। या फिर साहित्य का निराला का साहित्य परिचय लिखना है। राम की शक्ति पूजा कविता की मूल संवेदना क्या है या मूल संदेश क्या है, प्रश्न ऐसा भी बन सकता है। प्रश्न नंबर 17 अन्याय जिधर है उधर शक्ति पंक्ति में राम की कौन सी मनोव्यथा है और इसका कारण क्या है। प्रश्न नंबर 18 प्रसाद की काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय लिखना है। और 20वां प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन और रचना परिचय लिखें। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 आप देख रहे हैं, और प्रश्न नंबर 21 कहता है कवि पंत का जीवन और साहित्य परिचय लिखें। धरती कितना देती है कविता का मूल भाव क्या है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कबीर ने संसार को श्यामल का फूल कहकर क्या संदेश दिया है, मतलब संसार की जो नश्वरता है, क्षणभंगुरता है, उसके बारे में कहा है। कबीर द्वारा वर्णित गुरु महिमा को सोदाहरण लिखिए। सोदाहरण का मतलब है आपको विभिन्न प्रकार के दोहे देकर इस बात को सिद्ध करना है कि उनके काव्य में गुरु महिमा का वर्णन हुआ है। प्रश्न नंबर 25 है सीता सीत निशा सम आई पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। तो मनोदरी की जो रावण को सीख है उस पाठ में से ये लिया गया है। इसके बाद कुछ प्रसंग व्याख्याएं हैं, जैसे पद पताला अहिवात न जाई, यहाँ तक। दूसरी व्याख्या है नात दीन दयाल रघुराई होई अहिवात, तो मनोदरी की रावण को सीख उसमें से है। तव बल डोल नित धरणी दीनी भगवान, ये भी उसी पाठ में से है। काहेरी नलिनी कबीर के पाठ में से हमारे जान, यहाँ तक। सिद्धि हेतु स्वामी गए, तो ये यशोधरा कविता में से है। निज सहज संस्कृति अपार, तो ये राम की शक्ति पूजा में से है। ये अंतिम जप प्राप्त कर जाए, तो ये भी राम की शक्ति पूजा में से है। बुद्धि के दुर्ग और त्वरित उदय, तो ये राम की शक्ति पूजा में से है। सुख का सम्यक उतारे जाए, कुरुक्षेत्र में से है। शांति तब तक नहीं और नहीं रह पाता, ये भी कुरुक्षेत्र में से है। तो 10 ये, और 11वां है न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले मानव की कदराई, तो ये भी कुरुक्षेत्र में से है। और क्षमा शोभती सरल है, यहाँ तक, ये भी कुरुक्षेत्र में से है। मम अहिवात न जाई, यहाँ अहिवात शब्द का क्या अर्थ है। फिर 28वां प्रश्न काल दंड गई काहू न मारा, मनोदरी का इस कथन से क्या अभिप्राय है। हरि ने बनाओ सुरसुरी, यहाँ पे सुरसुरी शब्द का क्या अर्थ है। यशोधरा की मनोव्यथा और मनोदशा का वर्णन आपको करना है। यशोधरा ने भारतीय नारियों की क्या विशेषता बताई है। राम की शक्ति पूजा कविता का मूल संदेश क्या है। और 33वां प्रश्न है धिक जीवन जो पाता ही आया, विरोध पंक्ति में राम अपने जीवन को क्यों धिक्कार रहे हैं, ये 33वां प्रश्न। उसके बाद प्रश्न नंबर 34 आप देख रहे हैं पैसोला की प्रतिध्वनि कविता में पैसोला का क्या तात्पर्य है। पैसोला की प्रतिध्वनि कविता में चिंता का क्या भाव है। और न्याय शांति का प्रथम न्यास है, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है।
भीष्म पितामह के अनुसार अहंकार और घृणा में से विनाश के लिए कौन दोषी होता है? फिर है न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो तेजस्वी क्या करते हैं? कुरुक्षेत्र कविता में सुयोधन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है और क्यों? भारत माता कविता में भारत माता को ग्रामवासिनी क्यों कहा गया है? भारत माता कविता का प्रतीकात्मक भावार्थ लिखिए। व्याख्या करनी है, रत्न प्रस्विनी है, वैसा ही पाएंगे यहाँ तक। और कबीर की संपूर्ण रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित है? और तुलसीदास की भक्ति भावना किस प्रकार की है? तो प्रिय विद्यार्थियों, ये 40 या 45 क्वेश्चन इस प्रकार के आपके लिए महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।